नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। गर्मी का डबल असर, दिन के साथ साथ रातें भी हो रही गर्म, आईएमडी की चेतावनी। भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है, जहां दिन के साथ साथ अब रातें भी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गर्म रातों का अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह से शरीर को ठंडा होने का समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यूपी की आर्थिक स्थिति को मिलेगी मजबूती। उत्तर प्रदेश की तरक्की और यहां की सड़कों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हरदोई के मल्लावन में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बड़े प्रोजेक्ट को जनता को सौंपेंगे। नोएडा में मजदूरों की नाराजगी पर प्रशासन अलर्ट, 57 मजिस्ट्रेट रखेंगे नजर। नोएडा में सैलरी बढ़ने और दूसरे मुद्दों को लेकर मजदूरों के बीच जो नाराजगी है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। मई के पहले हफ्ते में जब सैलरी बांटी जाएगी, तब किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 57 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जरूरी, परिवहन मंत्री का बयान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को बताया कि राज्य का परिवहन विभाग 1 मई से 15 अगस्त तक एक खास जांच अभियान चलाएगा। इसका मकसद ये पक्का करना है कि राज्य के सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर मराठी भाषा का इस्तेमाल करें। सरकार का कहना है कि इससे ड्राइवरों को भाषा सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। बंगाल चुनाव के बाद क्या महंगे होंगे पेट्रोल डीजल? केंद्र सरकार ने दी सफाई। केंद्र सरकार ने मंगलवार को उन चर्चाओं को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और सरकार सप्लाई बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। संभल में जीएसटी टीम की बड़ी छापेमारी, टैक्स चोरी रोकने के आरोप में व्यापारी ने भरे 44 लाख रुपए। संभल में टैक्स विभाग की टीम ने टैक्स चोरी रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। जांच में एक व्यापारी के पास 2.27 करोड़ रुपए का स्टॉक कम मिला। इसके बाद दुकान के मालिक ने मौके पर ही 44.14 लाख रुपए जमा किए। टीम ने जांच के लिए कंप्यूटर का सारा डेटा अपने कब्जे में ले लिया है। प्रयागराज में लुटेरों से भिड़ गई शेरनी, बैग छिना तो चलती ट्रेन से कूद गई महिला। चलती ट्रेन में एक लुटेरे ने महिला का हैंडबैग छीन लिया, जिसके बाद बहादुर महिला ने भी लुटेरे के पीछे ट्रेन से छलांग लगा दी। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये घटना प्रयागराज के करछना इलाके में दानापुर स्पेशल ट्रेन में हुई। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और बाद में उसके बच्चों से मिलवाया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में त्रिशूल और डमरू दिखाकर भक्तों का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बुधवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। पीएम मोदी बरेका से काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक भव्य रोड शो करते हुए आए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। पूरे शहर में ढोल, नगाड़ों और शंख की आवाज गूंजती रही। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत पर हंगामा, खराब खाने का लगा आरोप। लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि छात्रा अनामिका की तबीयत हॉस्टल की मेस का खराब खाना खाने से बिगड़ी थी, जिसकी बुधवार को वाराणसी में मौत हो गई। वो छात्रा यशोधरा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जिसके बाद छात्रों ने वीसी का घेराव किया। यूपी में 10 दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत, 58 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से मौसम बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। इससे पूरे प्रदेश में चल रही लू और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। आगरा की सड़कों पर बेखौफ टूट रहे नियम, आरटीओ नहीं रद्द कर पाया एक भी लाइसेंस। आगरा में हर दिन हजारों लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल में एक भी लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। परिवहन विभाग सिर्फ लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई कर पा रहा है, जिससे सड़क हादसों को रोकना मुश्किल हो रहा है। ताजमहल की शाही मस्जिद की 92 साल बाद बड़े स्तर पर मरम्मत होगी, खर्च होंगे 60 लाख रुपए। ताजमहल परिसर में स्थित शाही मस्जिद की 92 साल बाद बड़े स्तर पर मरम्मत की जाएगी। इस काम पर करीब 60 लाख रुपए खर्च होंगे।
इसमें मस्जिद के गुंबद, छत और दीवारों को ठीक किया जाएगा और जहां पत्थर उखड़ गए हैं उन्हें भी नया लगाया जाएगा ताकि इस ऐतिहासिक इमारत को मजबूती मिल सके। कानपुर में नजूल की जमीन पर ही बनेगा CBCID का ऑफिस, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। कानपुर प्रशासन ने CBCID ऑफिस की सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने वालों पर केस दर्ज किया है। अब ये जमीन दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है। प्रशासन ने इस ऑफिस के लिए 1500 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है। बदायूं और बरेली में जमीन की कीमतों में आया उछाल, 5 गुना तक बढ़े दाम। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से बदायूं और शाहजहांपुर के किसानों की किस्मत चमकने लगी है। जहां पहले खेतों की जमीन बहुत सस्ती थी, अब एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल एरिया बनने की खबर से दाम 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। बरेली के भमोरा में भी नए प्रोजेक्ट्स आने से आसपास के गांवों में निवेश बढ़ गया है। राज्य कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, प्रमोशन पाना अब होगा और भी आसान। उत्तर प्रदेश सरकार अपने 8.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। प्रमोशन के लिए जरूरी तारीख को अब जुलाई से बदलकर दिसंबर करने की तैयारी है। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले जल्दी प्रमोशन मिल सकेगा। बरेली होकर चलेगी एक और अमृत भारत एक्सप्रेस, दिल्ली और गोरखपुर के बीच मिलेगी सुविधा। रेलवे ने बरेली के रास्ते एक और अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है। ये ट्रेन दिल्ली और गोरखपुर के बीच हफ्ते में 1 दिन चलेगी। बरेली से पहले ही 3 अमृत भारत ट्रेनें गुजर रही हैं और अब इस नई ट्रेन से यात्रियों को और भी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। बरेली वालों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बरेली में तेज धूप और गर्मी से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने जिले में 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। उम्मीद है कि 4 मई तक तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहाना बना रहेगा। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 के 2 इनामी बदमाश घायल। बुलंदशहर के खुर्जा में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर 50-50 हजार का इनाम था। जब पुलिस इन्हें हथियार बरामद कराने ले गई तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। बिहार की सीमा पर नेपालियों की खरीदारी पर सख्ती, व्यापारियों का धंधा हुआ मंदा। बिहार के सीमावर्ती बाजारों से नेपाल सामान ले जाने के नियमों में सख्ती कर दी गई है। नए नियमों की वजह से अब नेपाली ग्राहक कम आ रहे हैं, जिससे रक्सौल, जोगबनी और वीरपुर जैसे बाजारों का कारोबार बहुत गिर गया है। रक्सौल में जो व्यापार रोजाना 5 करोड़ का होता था, वो अब सिर्फ 1 करोड़ पर सिमट गया है। ओडिशा का अजीब मामला, बैंक ने मांगा डेथ सर्टिफिकेट, भाई ले आया कंकाल। अब मिली मदद। ओडिशा के क्योंझर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बैंक ने सफाई दी है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन नशे में धुत भाई कंकाल लेकर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर मामला बढ़ने के बाद अब बुजुर्ग जीतू मुंडा को बैंक और प्रशासन की तरफ से 39,000 रुपए की मदद दी गई है।